हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम पोएम एक्सप्लेनेशन पढ़ने चल रहे हैं। पोएम का नाम है द डंकी। इसकी राइटर हैं गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन। ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑथर was born on 29th May 1874 and died on 14th June 1936. Was an English writer, एक इंग्लिश राइटर है, फिलोसफर हैं, and literary and art critic. His most famous character is Father Brown. इस राइटर के जो बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं जिसको उन्होंने लिया हुआ है वो फादर ब्राउन है, जो कि एक डिटेक्टिव का रोल करते हैं, और दूसरे जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें फादर ब्राउन एक कैरेक्टर के रूप में लिए जाते हैं। द मैन हु वॉज थर्सडे इज़ हिज बेस्ट नोन नॉवेल, और इनकी सबसे जानी हुई नॉवेल का नाम है द मैन हु वॉज थर्सडे। तो अब हम पोएम की समरी के पर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं कि इसमें डंकी अपने बारे में कह रहा है। डंकी अपने जन्म से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, कहता है कि लोग डंकी कहते हैं, गधा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम रहा होगा जबकि नेचर जो होगा वो अपोजिट रहा होगा, मतलब कि ठीक नहीं रहा होगा। व्हेन फिशेस फ्लू एंड फॉरेस्ट वॉक, जब मछलियाँ फ्लू उड़ा करती थी, एंड फॉरेस्ट वॉक्ड और जंगल चलते थे, एंड फिक्स ग्रू अपॉन थॉर्न और अंजीर कांटों पर उगते थे। सम मोमेंट व्हेन द मून वॉज ब्लड, ऐसा पल व्हेन द मून चांद चंद्रमा वॉज ब्लड, लहू लुहान था, लाल था। देन श्योरली आई वॉज बॉर्न, तो निश्चित रूप से मैं ऐसे समय में मैं पैदा हुआ। अगले स्टैंजा में कहता है कि विथ मॉनेस्टस हेड, अपने एक तो टाइम के बारे में कहता है कि मैं ऐसे टाइम पे पैदा हुआ हूँगा, लगता है कि नेचर जो है वो सही मतलब विपरीत दिशा में रहा होगा। मछलियाँ उड़ रही होंगी, फॉरेस्ट चल रहे होंगे, चट्टानों पर वही घास उग जाती रही होगी, और मून जो शांत सफ़ेद होता है वो लहू लुहान रहा होगा। तब ऐसे टाइम में मैं पैदा हुआ हूँगा। विथ मोनेस्टस हेड, और अपनी बॉडी के बारे में कहता है, शरीर के बारे में कहता है, विथ मोनेस्टस हेड एंड सेकनिंग क्राई। मोनेस्टस यानी कि विशाल का है, सिर यानी कि सिर भी मेरा जो बहुत बड़ा है बहुत बड़े सिर के साथ, सेकनिंग क्राई और भयानक आवाज़ के साथ, आवाज़ भी बहुत तेज़ी से निकालता है, ढेचू ढेचू करके बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। एंड ईयर्स लाइक इरेंट विंग्स, इरेंट मतलब नॉटी, कि उसकी जो ईयर्स हैं, जो कान हैं, वो भी नॉटी हैं, मतलब कि आपको देखने से लगेगा कि हमेशा इधर उधर करते रहते हैं, नटखट से हैं। एंड डेविल्स वॉकिंग पैरोडी ऑन ऑल फोर फूटेड थिंग्स, और सभी चार पैर वाली चीज़ें, यानी कि जो पैरों से, अपने चारों पैरों से वो चलता है। तो डेविल्स वॉकिंग कह रहा है कि चलने का जो तरीका भी है वो डेविल्स वॉकिंग, यानी कि पैरोडी मीन्स नकल करना कि जब वो चलता है तो जैसे कि डेविल की तरह चलता है, चलने की स्टाइल भी उसका उतना अच्छा नहीं है, यानी कि जैसे चलता है उसको लगता है कि वो मोनेस्टस, उसकी शरीर बड़ा है, और उसकी जो वॉकिंग है वो अच्छी नहीं है। बाकी सब उछलते हुए चलते हैं, वो बहुत धीरे धीरे करके चलता है। उसके कान बहुत बड़े हैं, उसकी आवाज़ बहुत ख़राब है, बड़ी है, उसका सिर बहुत बड़ा है। तो अपने बारे में वो कहता है कि मेरा जो ईश्वर ने जो मुझे बनाया है वो अच्छे ढंग से मुझे नहीं बनाया, लेकिन जो ईश्वर बनाता है, जो गॉड क्रिएट करता है, वो सबका किसी का रीजन होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक जीव में एक यूनिक एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर
नेचर में सर्वाइव करता है। द टाइटर्ड आउटलॉ ऑफ द अर्थ। तो डंकी आगे कहता है कि द टाइटर्ड आउटलॉ ऑफ द अर्थ। टाइटर्ड मीन्स फटा हुआ, आउटलॉ मीन्स समवन विथ नो लीगल प्रोटेक्शन और राइट्स। गधे का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई भी सामान ला दिया, सामान भी ला दिया, आदमी भी बैठ गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं आदमी बैठा हुआ है, सामान भी ढोते रहते हैं। तो कोई उसका अधिकार नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। अभी से नहीं, बहुत समय पहले से। एंशियंट ऑफ द अर्थ, ऑफ एंशियंट क्रुक्ड विल, और अभी से नहीं, प्राचीनतम समय से, बहुत समय पहले से मेरे साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता है। स्टार्व यानी कि मैं भूखा रहा हूँ, किसी से मतलब नहीं है, मैं भूखा मुझे रखा जाता है। स्कॉट्स मीन्स विप मीन्स चाबुक मारना, कोड़े से मारो। डिराइव मीन्स क्या होता है? डिराइव मीन्स क्रिटिसाइज, आलोचना करो, डांटो भी, मारो भी। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ज़्यादा डेचू करता हूँ। आई एम डम्प, मैं गूंगा हूँ। आई कीप माई सीक्रेट स्टिल, लेकिन किसी को पता नहीं है, मैं अपने सीक्रेट को अपने पास रखता हूँ। मैं डींगे नहीं मारता हूँ, मैं अपने सीक्रेट को अपने पास रखता हूँ। डंकी कह रहा है इस पोएम के माध्यम से। आगे चलते हैं। इस लास्ट स्टैंजा में कहता है, पूरे ह्यूमन बीइंग को कहता है कि फूल्स आई आल्सो हैड माई आवर, कि मेरा भी अपना समय था। वन फॉर फायर सावर एंड स्वीट, एक बहुत ही तेज समय और बहुत ही मधुर समय मेरा था। देयर वॉज ए शाउट अबाउट माई ईयर्स, और मेरे कानों में आवाज़ें थी, शोरगुल था। एंड पॉम्स बिफोर माई फीट, और मेरे पैरों के आगे हथेलियाँ थीं। ऐसा क्यों? ऐसा कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि जीसस ने वन ऑफ द एनिमल्स, जीसस ने डंकी की सवारी की थी। इसलिए वो कहता है कि मैं पवित्र जानवरों में से एक हूँ जिसका लोग सम्मान करते हैं। मेरे कानों में भी सम्मान की आवाज़ थी, जयकार की आवाज़ थी, और लोग मेरे पैरों के आगे अपना हथेली रख देते थे, क्योंकि जीसस ने मेरी सवारी की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आगे इसकी समरी को अगर इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश में आप पूरी समराइज कर सकते हैं। द पोएम बिगिंस विद द origin of the donkey and how when he was born the world turned upside down. Then it talks of the appearance and voice of the donkey, followed by how the donkey becomes the butt of criticism of all the people. The last stanza tells us that the donkey was chosen of all the animals by Jesus. It is important to note that every creature in the nature has its own unique ability, and one must appreciate the creature for what it is. यानी कि नेचर में जो भी एनिमल है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी है, ईश्वर उसको जो बनाता है, गॉड जो बनाता है, तो उसके पास यूनिक एबिलिटी होती है। तो उसको, जिसके कारण वो नेचर में रहता है, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।